नमस्कार दोस्तों, सब लोग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रावणेश्वर बैजनाथ महादेव की कथा सुनेंगे। एक बार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त लंका का राजा रावण कैलाश पर जाकर तपस्या करने लगा। वह काफ़ी समय तक भगवान शंकर की आराधना करता रहा, परंतु उसे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हो सके। अब वह और भी घोर तपस्या करने लगा। उसने जंगल में एक गड्ढा खोदा और उसमें अग्नि स्थापित की। अब वह यहाँ यज्ञ करने लगा। उसकी तपस्या उग्र होती गई। इतनी घोर तपस्या पर भी भगवान शंकर ने उसे दर्शन देना उचित नहीं समझा। अब वह यज्ञ कुंड में एक एक करके अपने शीश चढ़ाने लगा। इस प्रकार उसने यज्ञ कुंड में अपने 9 शीश चढ़ा दिए। अब वह अपना अंतिम शीश चढ़ाने के लिए तैयार हुआ तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिया। भगवान शंकर ने रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से कहा कि यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो आप मेरी नगरी लंका में चलकर रहें। मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। भगवान शंकर बोले, हे रावण, ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ चलने को तैयार हूँ। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तुम इसमें से मुझे जिस रूप में ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस लिंग को रास्ते में कहीं नहीं रखना, वरना यह वहीं स्थित हो जाएगा। फिर तुम्हारे लाख प्रयत्न करने पर भी यह वहाँ से हिलेगा नहीं। रावण ने माता पार्वती द्वारा पूजित आत्मलिंग अर्थात बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग को चुना। जब वह भगवान शिव के लिंग को उठाने लगा तो माता पार्वती ने रावण से कहा, बिना आचमन के इस लिंग को स्पर्श करने से तुम्हारी आयु, यश और बल आदि नष्ट हो जाएंगे। अतः यथोचित आचमन करके इस ज्योतिर्लिंग को उठाकर लंका ले जाना। रावण ने आचमन के लिए माता पार्वती से जल मांगा। पार्वती जी ने उसे जल दिया। आचमन कर ज्योतिर्लिंग को लेकर वह लंका को चल दिया। रास्ते में उसे लघु शंका की शिकायत होने लगी। यह स्थान देवघर था जहाँ उसे लघु शंका की शिकायत हुई। यह स्थान उन दिनों हरितिकी का घनघोर जंगल था। उस जंगल में उसे एक ग्वाला खड़ा दिखाई दिया। वास्तव में श्री हरि ही अपना रूप बदलकर ग्वाले के रूप में खड़े थे। रावण ने विनय पूर्वक ग्वाले से कहा, मैं लघु शंका त्यागना चाहता हूँ। कृपया मेरे लौटने तक आप इस शिवलिंग को अपने हाथों में पकड़ लें। इतना कहकर उसने ग्वाले रूपी श्री हरि को शिवलिंग थमा दिया और लघु शंका करने चला गया। परंतु रावण को लघु शंका करने में बहुत समय लग गया। रावण के लौटने में देरी होने के कारण ग्वाले ने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। कहते हैं तभी से वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित है। रावण ने शिवलिंग को उठाने में अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु वह शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा। रावण द्वारा लिंग को कैलाश पर्वत से उठाए के बाद देवताओं को यह भय हो गया था कि यदि शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और उसे परास्त करना असंभव हो जाएगा। रावण के प्रयत्न करने पर भी जब वह शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा तो उसने फिर से उसे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर दी। उसकी तपस्या से भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए और रावण से बोले, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि रास्ते में तुम इस लिंग की धरती पर रख दोगे तो
यह लिंग वहीं स्थिर हो जाएगा। अतः अब यह संभव नहीं है। तुम लंका लौट जाओ और मेरी आराधना करो। आराधना करने से तुमको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। रावण निराश होकर लंका लौट गया। शिवलिंग रखे जाने वाले स्थान पर सभी देवता श्रीहरि के साथ आए और भगवान के शिवलिंग की पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से वहां स्थापित किया। श्रीहरि ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बैजू नामक ग्वाले को तैयार कर लिया। श्रीहरि ने बैजू से कहा, यदि तुम इस शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाओगे तो तुम्हारी गाय पहले से दोगुना दूध देने लगेगी। यह लिंग लंकाधिपति रावण द्वारा स्थापित शिवलिंग है। तुम इसकी विधिवत पूजा अर्चना करो, तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। तब से उस ज्योतिर्लिंग को रावणेश्वर बैजनाथ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। से ही जय महादेव।